हेलो एवरीवन, माय नेम इज विक्रम। आप सभी का मैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं, जिसका नाम है हेल्प क्लासेस फॉर एसएससी एंड बैंकिंग। आप सभी को पता है कि अभी 20 नवंबर को हरियाणा क्लर्क का एग्जाम होना है। इससे पहले उनका एक पोर्शन हो चुका है 13 नवंबर को इवनिंग और मॉर्निंग शिफ्ट में। इसीलिए आज की इस वीडियो में हमने जो पीछे एग्जाम हुआ 13 नवंबर को, उन एग्जाम में जो हरियाणा क्वेश्चन का जो पैटर्न था उसी के अकॉर्डिंग हमने मोस्ट इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चन तैयार किए हैं, जो आपके जो भी एग्जाम होगा उसमें आपकी ये काफी हेल्पफुल होंगे। इसके अलावा आप हमारे जो 13 नवंबर को एग्जाम हुआ था उसके लिए भी हमने मोस्ट इंपोर्टेंट 120 क्वेश्चन की एक वीडियो अपलोड की थी, उसे आप देख सकते हो, वो भी आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इस तरह के बटन पर क्लिक कर हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप वीडियो को देख सके। क्योंकि अभी एग्जाम हरियाणा कलर का 20 नवंबर को एग्जाम है, उसके बाद 28 नवंबर, फिर 4 और उसके बाद एक एग्जाम और है। उस सभी एग्जाम से संबंधित हम वीडियो यहाँ पर अपलोड करते रहेंगे, जो कि आपके एग्जाम में आपके लिए काफी मददगार होगी। हर बार की तरह आज की इस वीडियो में भी आपसे हम एक क्वेश्चन पूछेंगे जिनका आपको राइट आंसर देना है। हर वीक हम 5 लकी विनर अनाउंस करते हैं, जिनको हमारी एक फ्री 600 इंपोर्टेड हरियाणा जीके और इंडिया जीके क्वेश्चन उसमें कवर किए गए हैं, वो बुक उन्हें फ्री में मिलेगी। अगर आप भी वो बुक लेना चाहते हो तो प्लीज इस वीडियो को देखते रहिए, और वीडियो के बीच में कहीं पर भी आपसे क्वेश्चन पुट होगा, आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर हरियाणा क्लर्क एग्जाम 20 नवंबर 2016। महमूद गजनबी ने थानेसर पर आक्रमण कब किया? तो वो किया था 1014 ईस्वी में। फिरोज तुगलक ने प्रदेश के हिसार जिले में कौन सा नगर बसाया? तो देखिए, ये बसाया था फतेहाबाद में। फतेहाबाद और हिसार पहले एक ही थे, उसके बाद फतेहाबाद अलग हो गया था 1997 को, और हिसार एक मंडल भी है। अकबर के समय रेवाड़ी का शासक कौन था? तो वो था हेमू या हेमचंद्र। आपको पता है अकबर एक मुगल शासक था। सन 1756-57 में हरियाणा किसके अधिकार क्षेत्र में था? तो उस टाइम हरियाणा पर मराठों का साम्राज्य या शासन था। 1526-27 में बाबर के आक्रमण के समय ताउडू के परगने का शासक कौन था? तो उस टाइम था जलाल खान। 1526 में आपको पता है पानीपत का पहला युद्ध भी हुआ था, उसमें बाबर को विजय प्राप्त हुई थी और बाबर ने भारतवर्ष में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। हेनसांग ने, जो कि चीनी यात्री था, अपनी पुस्तक में हरियाणा के किस नगर के वैभव और समृद्धि का वर्णन किया है? तो वो किया है थानेसर, जिन्हें पहले स्थानेसर भी बोला जाता था। सन 1802 में जॉर्ज टॉम्स की मृत्यु प्रदेश के किस स्थान पर हुई? तो वो हुई थी बहरामपुर में। हरियाणा का कौन वीर सेनानी जो मेरठ क्रांति के समय मेरठ का नायब कोतवाल था? वो था राव कृष्ण गोपाल। किस रियासत ने सन 1857 की जो जन क्रांति हुई थी उसमें अंग्रेजों का सपोर्ट किया था? तो वो किया था जो जींद रियासत थी उसने। ये एकमात्र रियासत थी जिसने अंग्रेजों का साथ दिया था 1857 की क्रांति के टाइम। प्रथम स्वाधीनता संग्राम में बल्लभगढ़ के किस राजा ने दिल्ली में क्रांतिकारी सेनाओं का नेतृत्व किया था, यानी लीडरशिप की थी? वो की थी राजा नाहर सिंह ने। लाला लाजपत राय ने हरियाणा के किस स्थान को अपना राजनीतिक और सामाजिक कार्य क्षेत्र बनाया? तो वो बनाया था हिसार को। 8 अप्रैल 1919 के दिन महात्मा गांधी जी को हरियाणा में कहां से गिरफ्तार हुए थे? तो वो हुए थे पलवल से। कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन हुआ था उसमें हरियाणा प्रांत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? वो किया था पंडित नेकीराम शर्मा ने। पंजाब प्रदेश कांग्रेस के आदेश पर पूरे हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस या आजादी का दिन कब मनाया गया?
तो वो मनाया गया था 12 जनवरी 1932 को। आपको पता है 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद के सम्मान में। सन 1916 में चौधरी छोटूराम ने रोहतक में किस साप्ताहिक समाचार पत्र का संपादन शुरू किया? तो वो किया था जाट गजट। ये यहां पर टी आएगा, जाट गजट। हरियाणा में कांग्रेस की स्वर्ण जयंती कब मनाई गई थी? तो वो मनाई गई थी 28 दिसंबर 1935 को। चौधरी छोटूराम ने पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की? तो वो की थी 1923 में। इसको जमींदार लीग भी बोला जाता है। इनके एक पार्टनर थे सर फजले हुसैन खान, इनके साथ मिलकर उन्होंने इस पार्टी की स्थापना की थी। पंडित दीनदयाल शर्मा हरियाणा के कहां के रहने वाले थे? तो वो रहने वाले थे झज्जर के। अगर आपसे ये पूछ ले कि जो झज्जर जिला था वो कब बना था? तो वो बना था 1997 में। और ये किससे अलग हुआ था? ये हुआ था रोहतक से अलग। सन 1892 के लाहौर अधिवेशन में हिसार का प्रतिनिधित्व किस प्रसिद्ध जन नेता ने किया था? तो वो किया था लाला लाजपत राय ने। 1947 में भारत आजाद होने के पश्चात हरियाणा किस प्रांत का भाग था? तो वो था पंजाब का। उस टाइम हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश एक साथ ही थे। तो कुछ टाइम बाद हरियाणा अलग हो गया। उसके बाद 1971 में हिमाचल प्रदेश भी अलग हो गया। 24 मार्च 1967 को हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री का नाम क्या था? तो उनका नाम था राव बीरेंद्र सिंह। ये क्वेश्चन जो 13 नवंबर को एग्जाम हुआ था हरियाणा कलर का, उसमें एक क्वेश्चन पहले पुट हो चुका है। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? तो हरियाणा का क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ ले कि हरियाणा का क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन है? तो अभी फिलहाल सिरसा है, इससे पहले भिवानी था। लेकिन जैसे आपको पता है कि हरियाणा में अब 22 जिले हो चुके हैं भिवानी से चरखी दादरी अलग होने के बाद, तो इसके बाद सिरसा फिलहाल सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है अकॉर्डिंग टू एरिया। पूर्वी हरियाणवी और उत्तर प्रदेश की सीमा पर कौन सी नदी बहती है? तो मान लीजिए आप ये हरियाणा है और यहां पर यूपी है, तो यहां पर जो नदी बहती है इस साइड वो बहती है यमुना नदी। हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो वो है 700 से 900 मीटर। हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियां स्थित है? तो वो है उत्तर पूर्वी, यानी इस साइड में। अगर आपसे अरावली पूछे तो अरावली है इस साइड में। हरियाणा में वार्षिक औसत क्या है वर्षा का? तो वो है 45 सेंटीमीटर। हरियाणा प्रदेश के किस भाग में वर्षा कम होती है? तो वो होती है दक्षिण पश्चिम भाग में। जैसे ये हरियाणा है और ये जो एरिया है यहाँ पर बरसात कम होती है और सबसे ज्यादा बरसात होती है इस एरिया में, क्योंकि ये एक पहाड़ी एरिया है जिस साइड शिवालिक की श्रेणियां हैं, और ये थोड़ा रेगिस्तानी एरिया है क्योंकि यहाँ पर राजस्थान का बॉर्डर भी लगता है और यहाँ पर अरावली की श्रेणियां हैं। हरियाणा में लाल चेस्टनट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है यमुना नगर में। अगर आपसे ये पूछे कि यमुना नगर कब बना था, तो ये बना था 1989 के अंदर। हरियाणा की सबसे पुरानी एवं प्रमुख नहर कौन सी है? तो ये है पश्चिमी यमुना नहर। जवाहरलाल नेहरू नहर किस नहर से निकाली गई है? तो ये निकाली गई है भाखड़ा नहर से। और जो भिवानी नहर है ये भी भाखड़ा नहर से निकाली गई है। बड़खल झील का निर्माण कब हुआ था? तो ये हुआ था 1947 में, और ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? फरीदाबाद में, जो कि फरीदाबाद आपको पता है 1979 में बना था। जवाहरलाल नेहरू द्वारा किस जिले में सिंचाई की जाती है? तो वो की जाती है महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। हरियाणा में आबाद गांव कितने हैं? 6,754। अगर टोटल गांव पूछे तो वो है 6,841। वह खनिज
जो पूरे भारत में केवल हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। उस खनिज का नाम है हिलना पत्थर। कितने प्रतिशत भूभाग पर हरियाणा में वन क्षेत्र है? तो वो है 6.6% पर। चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क, ये प्राकृतिक है, देख लेना आप। कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है हरियाणा के यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में। वनस्पति वन योजना कब लागू की गई? तो ये की गई थी 1 नवंबर 2003 को। कृषि विश्वविद्यालय हिसार में धान यानी चावल पर शोध कार्य कब स्टार्ट हुआ? तो ये हुआ था 1970 में। और आपको पता है 1970 में एक इंपॉर्टेंट बात और हुई थी, वो ये हुई थी कि हरियाणा राज्य पूरे भारत में वो पहला राज्य बना था जिसने पूरे हरियाणा के हर गांव में बिजली पहुंचाई थी। कौन सा जिला खुम्बी की फसल के उत्पादन के लिए पूरे भारत में प्रथम है? तो वो है सोनीपत। और आपको पता है सोनीपत और भिवानी एक ही टाइम में बने थे। जो सोनीपत और भिवानी कब बने थे? 1972 में। जो सोनीपत था ये रोहतक डिस्ट्रिक्ट से अलग हुआ था और जो भिवानी था वो हिसार से अलग हुआ था। कुरुक्षेत्र में गन्ना मिल कहाँ पर स्थित है? तो वो है शाहबाद मारकंडा में। कुरुक्षेत्र बना था 1973 के अंदर। फुहारा सिंचाई को अपनाने में हरियाणा का पूरे भारत में कौन सा स्थान है? तो वो है पहला, कि हरियाणा ने पूरे भारत में सबसे पहले जो फुहारा सिंचाई का सिस्टम था उसको अडॉप्ट किया था। गुरुग्राम यानी गुड़गांव के अलावा गुड़गांव नहर से किस जिले में सिंचाई की जाती है? तो वो की जाती है फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में। जैसे कि आपको मैं बता चुका हूं कि फरीदाबाद 79 में बना था, महेंद्रगढ़ से ये अलग हुआ था। हथनीकुंड बैराज बांध परियोजना किस जिले से रिलेटेड है? तो ये है यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट से। हिसार में असौ यानी घोड़े स्टेलियन केंद्र कहाँ है? तो ये है टोहाना के अंदर। भिवानी में सघन पशु विकास परियोजना कब स्टार्ट की गई? तो वो की गई थी 1972 में। भिवानी में पशु रोग निदान प्रयोगशाला कब स्टार्ट की गई या कब उसकी स्थापना की गई? तो वो की गई थी 1978 में। अंबाला में HMT फैक्ट्री जो कि एक घड़ी या वॉच की फैक्ट्री है, कहाँ स्थित है? तो ये है पिंजौर के अंदर। सरस्वती शुगर मिल हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? तो ये है यमुनानगर के अंदर। यमुनानगर में गैसीय लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1973 में। भारत में स्ट्रोज केमिकल लिमिटेड की स्थापना यमुनानगर में कब हुई? तो ये हुई थी 1938 में। ये जितने भी जो फैक्ट्री है या लिमिटेड कंपनी है, इनकी जो स्थापना वर्ष है, ये सभी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए। भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1937 में। जो कैथल डिस्ट्रिक्ट है उसमें चावल की कितने मिलें हैं? तो वो है 90। कैथल 89 में बना था और ये किससे अलग हुआ था? ये करनाल डिस्ट्रिक्ट से निकलकर अलग डिस्ट्रिक्ट बना था 1989 में। किस जिले में अमोनिया प्लांट स्थित है? तो ये है पानीपत के अंदर। पानीपत भी 1989 में बना था और ये भी करनाल से अलग होकर अलग डिस्ट्रिक्ट बना था। हरियाणा में शराबबंदी कानून कब लागू किया गया? तो ये किया गया था 1 जुलाई 1966 को और इसको समाप्त कब किया गया? 1 अप्रैल 1998 को। विमुक्त जाति के बच्चों के लिए किस स्थान पर हरियाणा में छात्रावास यानी हॉस्टल खोला गया है? तो वो खोला गया है जींद डिस्ट्रिक्ट में। तो ये है आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। ये फरीदाबाद जो हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है, वो हरियाणा का कौन से नंबर का डिस्ट्रिक्ट बना था? 8वें नंबर का, 10वें नंबर का, कौन से नंबर का डिस्ट्रिक्ट बना था? अगर आप इसका सही आंसर देते हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि हर वीक हम जो 5 लकी विनर अनाउंसमेंट करते हैं, जिनको हमारी एक जो फ्री ई बुक है वो उन्हें हम देते हैं, उनमें आपका नाम आ सकता है। पिछले संडे को हमने 5 लकी विनर
अनाउंस किया था वीडियो के थ्रू। अगर आप चाहो तो उस वीडियो को भी देख सकते हो। एनटीपीसी द्वारा गैस पर आधारित 432 मेगावाट का पावर प्लांट कहाँ लगाया गया है? तो वो लगाया गया है फरीदाबाद में। सड़कों की कुल लंबाई कितनी है हरियाणा में? तो वो है 27,083 किलोमीटर। 27,083 किलोमीटर। हरियाणा में जो राष्ट्रीय राजमार्ग है यानी नेशनल हाईवे की कुल लंबाई कितनी है? तो वो है 1565 किलोमीटर। हरियाणा में पक्की सड़कों से जुड़ने वाले कितने गांव हैं? तो वो है 6,677। हरियाणा में वर्तमान में कितने असैनिक हवाई अड्डे हैं? तो वो है अभी 6। हरियाणा में भारी चालक ट्रेनिंग संस्थान कहाँ है? तो वो है मुरथल के अंदर। दिल्ली से अमृतसर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1 किसने बनवाया था? तो वो बनवाया था शेरशाह सूरी ने, जिसको हम ग्रांड ट्रंक रोड भी बोलते हैं। हरियाणा में पुरातात्विक अन्वेषण सबसे पहले किसने स्टार्ट किया? तो वो किया था एक अंग्रेज अधिकारी था, अलेक्जेंडर कनिंघम ने। हरियाणा में पुरातात्विक अन्वेषण कब शुरू हुआ? तो वो हुआ था सन 1862 में। हरियाणा में हड़प्पा संस्कृति का एक विशाल टीला जींद डिस्ट्रिक्ट के पास कहां पर स्थित है? तो वो है राखी गढ़ी के अंदर। जगाधरी जो कि यमुनानगर के अंदर है, किस शासक की सोने की मुद्रा प्राप्त हुई है? समुद्रगुप्त से। इसको आपको पता है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ये काफी बार एग्जाम में आया हुआ है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो उसका आंसर है समुद्रगुप्त। MDU यानी महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी हरियाणा में कहां पर स्थित है? तो ये है रोहतक के अंदर। हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी ममता खरब का संबंध किस खेल से है? इसका आंसर है हॉकी। ये जो ममता खरब है, ये इन दोनों सिस्टर को लेकर सॉरी चाहूंगा आपसे मैं, जो ममता खरब है इसका संबंध किससे है? हॉकी टीम से। हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुस्ती का संबंध किस खेल से है? इसका आंसर है दौड़ से। पंडित नेकीराम शर्मा ने भिवानी डिस्ट्रिक्ट से कौन से पत्र हिंदी में प्रकाशित किया? इसका आंसर है संदेश। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली पगड़ी क्या कहलाती है? इसका आंसर है खंडवा। हरियाणा में 4 नीले और 4 लाल धागों की बुनाई वाले खद्दर से बना बिना कली का घाघरा क्या कहलाता है? इसका आंसर है खारा। हरियाणा में रामसराय और भूतेश्वर के प्रसिद्ध मेले कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लगते हैं? तो इसका आंसर है हरियाणा की जींद डिस्ट्रिक्ट में। भिवानी डिस्ट्रिक्ट में रक्षाबंधन के दिन बाबा खेड़ेवाली का मेला कहाँ लगता है? तो वो लगता है भिवानी के औरंगाबाद क्षेत्र में। हरियाणा में जो पीलिया लोक गीत है, पीलिया किस अवसर या किस ओकेजन पर गाया जाता है? तो वो गाया जाता है किसी लड़के के जन्म पर। हरियाणा में होली के मौसम में बांगड़ क्षेत्र में कौन सा नृत्य या डांस किया जाता है? तो वो किया जाता है लूर नृत्य। यह एग्जाम में काफी बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। कुरुक्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ ज्योतिषर सरोवर की लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर है 1000 फुट। आपको पता है कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध भी हुआ था। राजघाट गुरुद्वारा हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? तो इसका आंसर भी कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में। पंचवटी नामक तीर्थ स्थल हरियाणा में कहां पर स्थित है? तो इसका आंसर है पलवल डिस्ट्रिक्ट में। पलवल 2008 में बना था और ये चरखी दादरी के बनने से पहले हरियाणा का सबसे नवीनतम जिला भी था, यानी 21वां जिला था। देवी कूप या भद्रकाली मंदिर हरियाणा में कहां पर स्थित है? इसका आंसर भी है कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में। हरियाणा के किस शहर में हेरिटेज स्टीम लोकोमोटिव म्यूजियम
स्थित है? तो इसका आंसर है रेवाड़ी, जो कि 1989 में, मैं यहाँ पर रेवाड़ी की बात कर रहा हूँ कि रेवाड़ी 1989 में बनी थी, जो महेंद्र डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर एक अलग डिस्ट्रिक्ट बनी थी। और ये हेरिटेज स्टीम लोकोमोटिव म्यूजियम भी रेवाड़ी के अंदर ही है। विश्व का सबसे पुराना चालू हालत में रेल इंजन कौन सा है? तो ये है फेरी क्वीन। हरियाणा का पहला पेपरलेस विभाग कौन सा है? तो ये है इंडस्ट्रियल प्रशिक्षण विभाग। हरियाणा सरकार के फैसले के अनुसार किसी भी पद के लिए जो इंटरव्यू होता है उसके कुल अंकों का कितना प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे? तो वो है 12%। यानी 100 नंबर का एग्जाम है तो उसका 12 नंबर से ज्यादा उसका इंटरव्यू नहीं होगा। आपको पता है अभी जो हरियाणा कलर का एग्जाम हो रहा है उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, 1 क्वेश्चन 2 नंबर का है और टोटल 200 नंबर का पेपर है। तो उसका जो इंटरव्यू कितने का होगा? 24 नंबर के आसपास। लिंगानुपात में सुधार के लिए किस जिले को 4 लाख रुपए का प्रथम पुरस्कार दिया गया है? तो वो दिया गया है पानीपत डिस्ट्रिक्ट को। पानीपत जो कि 1989 में करनाल से अलग होने के बाद। SYL क्या है? तो ये है सतलुज यमुना लिंक नहर। अब आपको पता है हरियाणा और पंजाब के बीच में इन दोनों को लेकर काफी टाइम से विवाद चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट में इसका केस चल रहा था। अभी थोड़े दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये जो विवाद था इसका जो सॉल्यूशन किया है वो हरियाणा के पक्ष में किया है। जाडली पावर प्लांट किस जिले में स्थित है? तो वो है झज्जर डिस्ट्रिक्ट में। झज्जर जो कि 1997 में बना था रोहतक से अलग होने के बाद। कल्पना चावला तारामंडल कहां पर स्थित है? तो वो है कुरुक्षेत्र में। सूफी संत अल्ताफ हुसैन हाली की दरगाह हरियाणा में कहां पर स्थित है? तो इसका आंसर है पानीपत डिस्ट्रिक्ट में। हरियाणा में रोहतक में स्थित प्रसिद्ध लाल मस्जिद को एक प्रसिद्ध व्यापारी जिनका नाम था हाजी आशिक अली द्वारा कब बनवाया गया? तो वो बनवाया गया था सन 1939 में। गुरुग्राम यानी गुड़गांव में स्थित सराय अलीवर्दी खां की मस्जिद किस शासक के काल में बनवाई गई थी? तो वो बनवाई गई थी शासक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। मीरा साहब का मकबरा हरियाणा के किस नगर में स्थित है? तो इसका आंसर है करनाल डिस्ट्रिक्ट में। बाबा शाह कमाल की मजार हरियाणा में कहां पर है? तो इसका आंसर है कैथल डिस्ट्रिक्ट में। मुगल कालीन मटिया किला हरियाणा पर कहां पर स्थित है? तो इसका आंसर है पलवल डिस्ट्रिक्ट में। गौकर्ण नामक तालाब हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर है रोहतक डिस्ट्रिक्ट में। रोहतक एक मंडल भी है, आपको पता है हरियाणा में 4 मंडल है। समा नामक पर्यटन स्थल हरियाणा में कहां पर स्थित है? तो इसका आंसर है गुरुग्राम यानी गुड़गांव, और गुड़गांव भी एक मंडल है। ओसिस नामक पर्यटक स्थल हरियाणा में कहां पर स्थित है? तो इसका आंसर है उच्चाणा में। प्रसिद्ध कवि सूरदास का जन्म स्थल कौन सा है? इसका नाम है सिही गांव, जो कि फरीदाबाद के निकट है। तो ये थी आज की हमारी 20 नवंबर को एग्जाम होना है हरियाणा कलर का, उसको लेकर मोस्ट इंपोर्टेंट जो 100 क्वेश्चन थे उसकी वीडियो। इसके साथ मैं आपको बेस्ट ऑफ लक भी बोलना चाहूंगा कि आपका एग्जाम अच्छे से हो। कोशिश करो कि एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की, क्योंकि आपको पता है नेगेटिव मार्किंग एग्जाम में नहीं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज आप हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप चाहते हो कि जो अदर स्टूडेंट है उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके तो इसको आप फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर जो अदर स्टूडेंट है उनके साथ इसको शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस तरह के बटन पर क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे आज की इस वीडियो से विदा लेना चाहूंगा। आप सभी को आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर। बेस्ट ऑफ